11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था इस दिन। Strikes the North Tower of the World Trade Center in New York. But the image of two passenger planes flying into the twin towers of the World Trade Center. I want justice. States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. 11 सितंबर 2001 अमेरिका के इतिहास में एक नया मोड़ आने वाला था। अमेरिका एयरलाइन की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट को लॉस एंजलिस जाना था। इस फ्लाइट में करीब 92 लोग थे, जिसमें 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट टेक ऑफ होती है और कुछ देर बाद पता चलता है इन 81 पैसेंजर में से एक्चुअली 5 हाईजैकर्स थे। और जब तक ये बात एयरलाइन को पता चलती है तब तक प्लेन हाईजैक हो चुका था। और इन 5 हाईजैकर्स में से एक का नाम मोहम्मद अड्डा था, जो ट्रेन इजिप्शियन पायलट था। वे जबरदस्ती प्लेन के कंट्रोल को छीनता है और प्लेन को सीधा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस समय अमेरिका के लिए बहुत खास मॉन्यूमेंट था और साथ साथ ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में गिना जाता था। प्लेन करीब 8:46 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के साथ क्रैश कर दिया जाता है हाईजैकर्स द्वारा। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे। जॉर्ज बुश को इस बात पे यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इसे एक एक्सीडेंट मानकर टाल दिया। और इस घटना के करीब 17 मिनट बाद पता चलता है यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया गया था। इसमें भी 5 हाईजैकर्स थे और जो एक बार फिर प्लेन के कंट्रोल को छीनते हैं और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाते हैं। और कुछ समय बाद ही इस प्लेन को साउथ टावर पर क्रैश कर दिया जाता है। अब यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। हर किसी का यही सवाल था कि जॉर्ज बुश ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इसी बीच एक और बुरी खबर आती है कि 2 और प्लेनों को हाईजैक कर लिया गया था। पहली थी यूएसए एयरलाइन की फ्लाइट 77, जो वॉशिंगटन के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और इस फ्लाइट में भी 5 हाईजैकर्स थे। और दूसरी फ्लाइट थी यूएन एयरलाइन की फ्लाइट 93, जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। अब दोनों फ्लाइट्स को टर्न कर दिया जाता है वॉशिंगटन डीसी की तरफ। और पहली फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर बिल्डिंग पर यानी पेंटागन पर 9:37 पर क्रैश कर दिया जाता है। अब यूएसए की पूरी एयर स्पेस लाइन को ही बंद कर दिया जाता है। सभी फ्लाइट्स को वापस आने का ऑर्डर दे दिया जाता है। तभी करीब 9:59 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में लगी आग के कारण पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर जाती है। यानी अब साउथ टावर नीचे गिर चुका था। This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! इसी के कुछ समय बाद फ्लाइट 93, जो चौथा प्लेन था जिसे हाईजैक किया गया था, वे पेंसिल्वेनिया के एक खाली मैदान में जा गिरता है। और करीब 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। WTC collapses. The time between the first attack and the collapse of both World Trade Center towers is 102 minutes. इन सारी घटनाओं में अभी तक 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इन सभी हमलों के पीछे अमेरिका ओसामा बिन लादेन और ग्रुप अल-कायदा को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। An operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, a terrorist who's responsible for the murder of thousands. इस कारण मई 2011 में पाकिस्तान में यूएस आर्मी द्वारा ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। और इसके बाद इस पूरे हमले की जांच करने के लिए 9/11 कमीशन बनाई जाती है और ये कमीशन 7 सितंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट में वे पाकिस्तान के खालिद शेख मोहम्मद को प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताती है, यानी यही वह आदमी था जो सारे हमलों में शामिल था। इसके साथ 4 और इसके साथियों को बंदी बना लिया जाता है और गुआंतानामो जेल में डाल दिया जाता है, जहां ये आज भी सजा काट रहे हैं। अब 9/11 के इस हमले के बाद यूएसए एयरलाइन को हर तरह की सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। दिसंबर 2002 में एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया जाता है, यानी सिक्योरिटी पे और भी ज़्यादा फोकस किया जाता है। और दिसंबर 2003 में पहली बार पायलट्स को अपनी सेफ्टी के लिए हथियार रखने की इजाज़त दी जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हिस्ट्री ब्रदर्स को फॉलो कीजिए।